उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मोदी, मुसलमान और मंगलसूत्र, देश की राजनीति पिछले 3 दिनों से इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरे चरण के मतदान में बस 2 दिन बाकी हैं और इससे पहले पीएम मोदी की ओर से दिए गए बयान पर विवाद गहरा गया है। देश की संपत्ति मुसलमानों में बांटने को लेकर और मंगलसूत्र को लेकर पीएम मोदी ने जो बयान दिया है उसकी हर ओर आलोचना हो रही है। लेकिन अब उस बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है और ऐसा पलटवार किया है जिसका जवाब अब मोदी जी बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही खबर में आगे आपको ये भी बताऊंगी कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के बयान की जांच शुरू कर दी है और क्या कुछ हुआ है ये भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी का बयान सुनिए। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहते हैं। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या किसी ने आपका सोना छीना? क्या आपके मंगलसूत्र छीने? अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी मां
यानी कि सोनिया गांधी का मंगलसूत्र यानी कि राजीव गांधी इस देश को कुर्बान हुआ है। जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने महिलाओं की बचत छीन ली। किसानों के विरोध के दौरान 600 किसानों की जान चली गई। क्या मोदी जी ने उन विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा? आज वो वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है चुनाव को लेकर, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें डरा रहे हैं ताकि वो डर कर वोट करें। अब आप सोचिए, क्या प्रियंका गांधी की इन बातों का, इन सवालों का जवाब पीएम मोदी दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो अपने माँ के मंगलसूत्र यानी कि अपने स्वर्गीय पिता की याद दिला दी। यही चीजें प्रियंका गांधी को बाकी नेताओं से अलग करती हैं कि जिस तरह के जवाब वो पीएम मोदी को देती हैं उतने इम्पैक्टफुल तरीके से कोई नहीं देता। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ना तो कहीं ये लिखा है कि देश के संसाधन मुसलमानों को सौंपे जाएंगे और ना ही ये लिखा है कि आपका सोना, आपका मंगलसूत्र आपको गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी न जाने कौन से मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, न जाने कौन से बयान की और कौन सी घटना की बात कर रहे हैं मंगलसूत्र को बीच में लाकर। अब पीएम मोदी के दिए गए बयान पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है और बयान के अगले ही दिन यानी कि सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी जी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां जाहिर की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। और अब खबर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के बयान की जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंडिया टुडे की पत्रकार है ऐश्वर्या, उन्होंने रिपोर्ट छापी है कि चुनाव आयोग को जो शिकायत मिली थी पीएम मोदी के खिलाफ, उसकी जांच शुरू हो गई है। ऐश्वर्या की इस खबर में लिखा है कि कंप्लेंट बीइंग एग्जामिन्ड, जिसका मतलब है कि शिकायत की जांच की जा रही है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन एक खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय में चुनाव आयोग पर जिस तरह से सवाल उठे हैं कि आखिर चुनाव आयोग में रीढ़ बची भी है या फिर नहीं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इस बयान पर भी चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा तो फिर चुनाव आयोग का मतलब क्या है। इसीलिए अब खबर सामने आई है कि चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है और करनी भी चाहिए क्योंकि मोदी जी का ये बयान पूरी तरह से जो प्रचारित किया गया है, जिस तरह से दिया गया है, उस पर विपक्ष में, आम जनता में, सब में उबाल है। फिलहाल जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उन्हें जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।